गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फरवरी के बारे में। इसके पहले क्लास जो हमारी हुई थी, जिसमें जनवरी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लेंगे, क्या आपको जनवरी 2023 के याद हैं या नहीं याद हैं, और उनको हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो उस सबसे पहले वो लोग जनवरी के देखें, उसके बाद फरवरी वाली भी क्लास जरूर देखें। तो आपको टोटल 6 क्लास मैं देने वाला हूँ, तो जिसके अंदर हम लोग जनवरी से लेकर के जून तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों लोगों के बाद इसको सेंड ज़रूर करें। ठीक है, तो जिस भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ कहीं भी हो, आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी की हेल्प हो सके, सभी की मदद हो सके, सबका साथ सबका विकास हो सके। ठीक है, और मैंने कल आपको 5 दिन का प्लान बनाया है कि आपको 5 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, टेक्निकल कहाँ से करना, रीजनिंग और जीके जीएस में कैसे करना चाहिए। फुल टाइम अगर आप दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट कब दें, तो मैं आपको सभी को बता देता हूँ। मॉक टेस्ट अगर आपको देना है तो 2 से 5 के टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि इसी टाइम पे आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये भी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, चैट जीपीटी नाम का एक चैटबॉट अभी हाल ही में खबरों में रहा, इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। आपको बताना है कि चैट जीपीटी है किसने बनाया है। तो यह जो चैट जीपीटी है आपका, इसको ओपन एआई ने बनाया है। किसने बनाया? ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। हाल ही में ओपन एआई चैट जीपीटी नामक एक नया चैटबॉट पेश किया, जो एक संवादात्मक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव के समान ही उत्तर देगा। मतलब आप रोबोट समझिए। अब क्या है कि अब रोबोट वाला जीवन आ गया है, रोबोटिक सारा चीज़ें होने वाली है। तो चैट जीपीटी में क्या होगा कि आपको जो कुछ भी आप वहाँ पर डालोगे, सारा डाटा आप लिख के आ जाएगा कि हाँ आपको ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी हम सब लोग जानते ही होंगे, भली बात। तो अगर आपसे पूछे कि किस कंपनी ने बनाया है, तो ओपन एआई ने बनाया है। ठीक है, अब चैट जीपीटी काम क्या करेगा? ये चैट जीपीटी अनुवर्ती प्रश्नों को उत्तर दे सकता है, यह अपनी गलतियों को स्वीकार और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार भी कर सकता है। यह कंपनी के भाषा सीखने के मॉडल GPT 3.3 पर आधारित है। अब कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखना जीपीटी का जो फुल फॉर्म हो सकता है वो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे क्या है? ट्रांसफार्मर। और यह एक तरह का कंप्यूटर भाषा मॉड्यूल है, कंप्यूटर भाषा का मॉड्यूल है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या है नाम? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके आगामी परीक्षाओं में, या इसी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है यहाँ से। तो क्वेश्चन याद रखना कि चैट जीपीटी हाल में किसने? तो ओपन एआई ने विकसित किया है, और इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। और ये काम क्या करता है? ये आपका संवादात्मक का काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, अगर हम बात करें विंटर गेम की, तो कहाँ पे शुरुआत हुई है? तो भैया ये जम्मू कश्मीर गुलबर्गा में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलबर्गा में हुई है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, याद रखना जम्मू कश्मीर गुलबर्गा में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। पर आगे हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 को जम्मू कश्मीर के सुरम शहर गुलबर्गा में आयोजित किया गया जाएगा। ये आज 10 से 14 फरवरी को होने वाला है। तो भैया ये चीज़ हो चुका है, क्योंकि हम लोग जुलाई 2023 में पढ़ रहे हैं, तो 10 से 14 फरवरी को ये काम हो चुका है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कब एग्जाम में हो सकती हैं। गुलमर्ग सम्मेलन भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन फ्लैगशिप इवेंट का 3रा संस्करण है। अगर आपसे कोई पूछिए कौन सा संस्करण है, तो ये 3रा संस्करण है। 2020 वाला, 2021 वाला भी यहीं पर हुआ है गुलबर्गा में, और 2021 वाला लेह में हुआ था। इसमें भारत के 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के 1500 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल खेलो इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, जो युवाओं और खेलों की प्रति प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक मंच पर एक उभरते हुए सॉफ्ट स्पोर्ट्स सर्किट बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विचार है। आपको पता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय वर्तमान में कहाँ गए हैं? तो फ्रांस में गए हैं। फ्रांस में कौन सा हो रहा है? तो बास्तील का परेड हो, तो उसमें भाग लिए हैं इन्होंने। अच्छा, फ्रांस के बाद कहाँ पर गए? यूएई में गए हैं। यूएई में आपको पता है। ठीक है, हाँ, तो इतनी चीज़ें हैं। और फ्रांस में इनको अवार्ड दिया गया, द लीजन ऑफ द ऑनर। फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड। तो याद रखना, मान लो इस एग्जाम में तो नहीं पूछा सकता, पर आगे आने वाले एग्जाम में कहीं भी आपको पूछा सकता है। तो एक बार ध्यान में रहेगा, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा गुलमर्गा में, जम्मू कश्मीर में ये आपका हो रहा है। और खेलो इंडिया का ये आपका 3रा संस्करण है, ये भी बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो 2023 हुआ है, इसका जो निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप लोग बताइएगा, जो खेल दिवस होता है स्पोर्ट्स का जो मनाया जाता है वो आपको कब मनाया जाता है? क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है? मैं सही हूँ या गलत, आपको कमेंट में ऑफलाइन में आंसर देना है कि जो स्पोर्ट दिवस जो खेल दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद जो यूनिवर्सिटी है, जो आपको पता है अभी हाल ही में जो आपका अवार्ड था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद एक यूनिवर्सिटी खोली गई, कहाँ पे खोली गई इसको भी आपको बताना है। मैंने यहाँ बता दिया, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार ने यह शुरुआत की है। ठीक है, इसमें और पढ़ लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 जम्मू और कश्मीर के सुरम शहर गुलमर्गा में 10 से 14 फरवरी तक होने वाला है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। राजधानी श्रीनगर और जम्मू भी है। भाषा यहाँ पे क्या चलती है? कश्मीरी और डोंगरी। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य अगर बात करें, सुरिंसर वनसर जसरोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राज्यों की सीमाएं जो लगती हैं हिमाचल प्रदेश से लगती है तथा पंजाब से लगती हैं। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में अगर बात करते हैं तो यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से लगती हैं। राजकीय पशु यहाँ का क्या है? हंगुल है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आपका एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, राज तरंगड़ी जो जम्मू कश्मीर के बारे में बताता है, रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की ली। ठीक है भाई, मैं सही हूँ? बिल्कुल, राज तरंगड़ी क्या है? कल्हड़। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मतलब कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि नामांकित छात्रों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपकी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? सीएम योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये आपका लखनऊ की राजधानी है। और लखनऊ आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे आपका जो है लखनऊ ये स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अगर आपको क्वेश्चन याद रखना है तो और ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत कुछ हैं, पर इतनी चीज़ याद रखना, मुख्यमंत्री का नाम और राज्यपाल का नाम और यहाँ की राजधानी लखनऊ है और ये आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने जनवरी 2023 में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 के अनुसार नामांकित छात्रों की संख्या में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर राज्य पर है। इसके बाद महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान का स्थान आता है। कॉलेजों की संख्या में बात करें मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात शीर्ष 8 राज्य हैं। अगर कॉलेजों की संख्या के मामले में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये 8 राज्य भी तभी शीर्ष पर हैं। बाकी ये नामांकन में उत्तर प्रदेश आपका शीर्ष पर रहने वाला है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इनमें से किस विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? तो भैया इन चारों में जो विश्वविद्यालय सबसे अधिक है वो आपके राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ पे? आपका राजस्थान को आपको पता है, राजस्थान आपकी राजधानी क्या? जयपुर है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत। राजस्थान के क्या है? अशोक गहलोत हैं। अगर बात करें गवर्नर के तो क्या है? वो कलराज मिश्र। ये इसको ध्यान रखना है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, ये सब यही तो है राजस्थान के अंदर ही। इनमें से किस राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या सबसे अधिक है? तो राजस्थान में इस सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है ये सारी चीज़ें हैं। राजस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2023 में ये सर्वेक्षण जारी की, इसके अंतर्गत राजस्थान में 92, उत्तर प्रदेश में 84, गुजरात में 83 है। तो राजस्थान में सबसे नंबर 1 पर रहने वाला है। एडेल ने 2023 समारोह में किस गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? आपको बता दूं, जैसे ग्रैमी अवार्ड होता है ऐसे आपके बहुत सारे अवार्ड होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड कहाँ दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है आपका वो आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, एडेल ने 2023 समारोह में किस गाने के लिए जीता है? अच्छा, कोई बताए मुझे एमी अवार्ड कब मिलता है या एबेल पुरस्कार कब मिलता है? एबेल पुरस्कार कब मिलता है? याद रखना, एबेल पुरस्कार कब मिलता है। फिर आपको बताना एमी अवार्ड कब मिलता है, एमी अवार्ड कब मिलता है। फिर आपको बताना है कि एक होता है आपका पुलित्जर अवार्ड, एक है आपका पुलित्जर अवार्ड कब मिलता है या किस क्षेत्र में मिलता है। एक है आपका प्रित्जकर अवार्ड, प्रित्जकर अवार्ड आपका कब मिलता है, इस बात को बताना है आपको। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो भैया आपका ग्रैमी अवार्ड है, आपको मैंने बता दिया कि जो ग्रैमी अवार्ड है
वो आपका संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। पर एबेल पुरस्कार किस में जाता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। आपका एमी अवार्ड होता है, ये आपका टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे? टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। एक है पुलित्ज़र अवार्ड, तो पुलित्ज़र अवार्ड जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और एक है आपका प्रित्ज़कर अवार्ड, ये आपका आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के संबंध में दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि ग्रैमी अवार्ड अब कहाँ किसको दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्ज़कर अवार्ड किसके? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्ज़र अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। एमी अवार्ड आपका टेलीविजन क्षेत्र में दिया जाता है और एबी आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा एजी आन में। एजी आन में के लिए इनको जो है ये सब आविष्कार दिया गया है। आप यहाँ पे रीडिंग कर लोगे। एडेल ने ग्रैमी 2023 स्वीकृति भाषा के दौरान धन्यवाद कहा। एडेल ने 65वें ग्रैमी अवार्ड में एजी आन मी के लिए सबसे पॉप एकल प्रदर्शन की ट्रॉफी जीती। एडेल ने अपने पूरे करियर में पहले ही 15 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान कुल 25 ग्रैमी नामांकन प्राप्त हुए। एजी आन मी ने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 10 सप्ताह बिताए। एडेल के 30 एल्बमों से रिलीज किए गए अन्य गीत में ओह माई गॉड, आई ड्रिंक वाइन और कैन आई गेट हिट शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये सारी चीज़ें मत याद रखना, पर ये जरूर याद रखना कि किसको मिला है। तो ये एडेल को मिला है और इनका जो गाना था एजी आन में करके था। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस एनिमेटेड फिल्म ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में 3 सम्मान दिए? तो कौन सी वो फिल्म थी? ऑनवर्ड थी, मिनियंस, द राइज ऑफ ग्रू थी, डिबेट गए। तो याद रखना एनकैंटो, जो आपकी एनकैंटो है ये आपकी एनिमेटेड फिल्म ग्रैमी अवार्ड एनकैंटो थी आपकी। कौन सी थी? एनकैंटो थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ, मतलब सेम क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन पढ़ लेते हैं। 65वां ग्रैमी पुरस्कार एनिमेटेड फिल्म कॉमेडी एनकैंटो को 3 सम्मान मिले। अमेरिकी कंप्यूटर एनिमेटेड म्यूजिकल फैंटेसी कॉमेडी फिल्म एनकैंटो ने ग्रैमी अवार्ड के 65वें संस्करण 3 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, एल्बम ने विजुअल मीडिया के लिए सबसे संकलन साउंड ट्रैक, विजुअल मीडिया के लिए सबसे स्कोर साउंड ट्रैक और वी डोंट टॉक अबाउट ब्रूनो गाने के लिए विजुअल मीडिया के लिखे गए। एनकैंटो फिल्म का संगीत जर्मन फ्रैंको द्वारा विकसित किया गया था। जर्मन फ्रैंको एनकैंटो के साथ डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने वाली पहली महिला बनी है। तो भैया देखो, कुछ मत याद रखना, बस इतना याद रखना कि जो किस एनिमेटेड फिल्म ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में अपना 3 सम्मान प्राप्त किया, तो एनकैंटो याद रखना, बस एनकैंटो याद रख लेना, कुछ मत याद रखना। ये सारी बातें आप मत याद रखना, बस एनकैंटो ध्यान रखना कि एनकैंटो है क्या। एनकैंटो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करता है अन्य है, बस एनिमेटेड फिल्म है। मिशन अंत्योदय किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखना मिशन अंत्योदय शुरुआत 2017 में हो गई थी। मिशन अंत्योदय की शुरुआत इसके तहत ये रखा गया था कि सन 2022 तक जितने भी मतलब जो हैं जो आपके बेरोजगार हैं या जो खाना नहीं बनो उनको लक्ष्य रखा गया था। 2022 तक ये काम पूरा किया जाएगा मिशन अंत्योदय के तहत। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय का फिर से 2022-23 में शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो, ग्रामीण भारत के बारे में सोचा जाएगा और ये 2017-18 के दौरान लॉन्च किया गया था पहले। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय मिशन फिर से लॉन्च किया? ग्रामीण मिशन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका भी होगा। और 2017 में इसके बाद शुरुआत हुई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय से खास काम शुरू किया था। यहाँ पे क्या है, केंद्रीय गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, अब इसको फिर से 2022-23 में लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय ग्रामीण और विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया। ठीक है, ये ग्रामीण है। ठीक, ग्रामीण विकास विभाग जो है 2017-18 देश के सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण कर रहा है। ये बात को ध्यान रखना और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करता है, किस टीम ने 2023 की रणजी ट्रॉफी जीती है? भैया आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये आपका जीती है सौराष्ट्र ने। क्या जीती है? सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती है। पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से सौराष्ट्र के बारे में। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराकर खिताब जीता। तो किसने जीता भाई? सौराष्ट्र ने आपका जीत लिया, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात क्या रखोगे, फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। सौराष्ट्र का पिछले 3 सीजन में दूसरा खिताब है। जयदेव उनादकर सौराष्ट्र के कप्तान थे। ठीक है, और नारायण जननी ये जरूर याद रखना, जयदेव उनादकर को। फिर उसके बाद यहाँ याद रखना कि एडिशनल जानकारी में कि जो आपके रणजी ट्रॉफी है उसके प्रशासक कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI थे। मुख्यालय कहाँ पे? क्रिकेट केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में। यह प्रथम श्रेणी का क्रिकेट होता है। पहला संस्करण 1945 में हुआ था, 35 में हुआ था। टीमों की संख्या इसमें 38 होती है। टूर्नामेंट प्रारूप राउंड ट्रॉफी फिर नॉकआउट। तो याद रखना ये आपका जो है इस जानकारी याद रखना। फिर उसके बाद ये जरूर याद रखना कि जो
यहाँ पे जयदेव हैं वो उनादकट सौराष्ट्र के कप्तान थे और इन्होंने जयदेव ने अपनी ये इस मैच को जीत लिया है। सौराष्ट्र ने इस मैच को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा रहने वाला है, रणजी ट्रॉफी से है कि 2023 की रणजी ट्रॉफी आपको पता भी आपने देखा था कि 1934-35 में इसका पहला संस्करण हुआ था, तब से अब 2023 आ गया है, तो लगभग इसको 88वां इसका है, मतलब कि ये कौन सा संस्करण है, तो 88वां नंबर का संस्करण है। ठीक है, तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती है। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीता। फाइनल कहाँ पे हो, कोलकाता ईडन गार्डन में हुआ। जयदेव कौन थे, दी उनादकट सौराष्ट्र कप्तान थे। इन्हें 9 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया। प्लेयर ऑफ द मैच जो है जयदेव उनादकट को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना, ये 88वें नंबर का रणजी ट्रॉफी रहने वाली है, सौराष्ट्र ने जीती है। किस अभिनेत्री ने 2023 दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो वो जीती आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। किसके लिए, ये आपकी गंगूबाई खाटियावाड़ी के लिए, उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, गंगूबाई खाटियावाड़ी का जो प्रीमियर था 16 फरवरी 2022 को चला हुआ था, 72वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ठीक है, तो इनको गंगूबाई काठियावाड़ के लिए सबसे अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया था, तो आर को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया दादा साहेब फाल्के के। अगला क्वेश्चन है, आर ने दादा साहेब फाल्के के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के 28वें संस्करण में नाटू नाटू ने सबसे गीत पुरस्कार भी जीता है। आर का फिल्म निर्देशन एस राजामौली ने किया था। याद रखना, आर दादा साहेब फाल्के की फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये फिल्म ऑफ द ईयर इसको मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2023 बाफ्टा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नामित किया गया है, तो जो प्रमुख अभिनेता है बाफ्टा अवार्ड की वो है ऑस्टिन बटलर। ठीक है, ऑस्टिन बटलर याद रखना, जो 2023 के बाफ्टा अवार्ड में इनको सम्मानित किया गया था। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि बाफ्टा अवार्ड 2023 की घोषणा हुई कब होती है, 19 फरवरी 2023 को घोषणा इसकी होती है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। प्रमुख अभिनेत्री कौन थी, केट ब्लैंचेट। प्रमुख अभिनेता ऑस्टिन बटलर एल्विस, सबसे कास्टिंग एलवी की है। तो इसको याद रखना, ये चारों जरूर याद रखना। उसके बाद ये याद रखना कि जो प्रमुख अभिनेता हैं 2023 बाफ्टा अवार्ड की ऑस्टिन बटलर रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे होगा, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा के 1949 में हुई थी, इसको भी ध्यान रखना। ये है बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सबसे फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो ये याद रखना। अभी आपने पिछले पढ़ किया है कि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको जो है सबसे फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे ये जर्मन युद्ध विरोधी फिल्म है जो कि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम से सबसे फिल्म और सबसे निर्देशक पुरस्कार से 7 पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जर्मन विरोधी फिल्म थी ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसी को सबसे फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अभिनेत्री को बाफ्टा 2023 में अग्रणी अभिनेत्री के रूप में नियुक्त किया गया, केट ब्लैंचेट को। किसको, ऑप्शन नंबर 2 केट ब्लैंचेट को यह दिया गया। ये आपकी केट ब्लैंचेट है और इनको 2023 समारोह में केट ब्लैंचेट को सबसे अग्रणी अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। इनके फिल्म टार के लिए, इनके प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। अगला है, रणजी ट्रॉफी 2023 टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज कौन बना है, तो याद रखना अर्पित वासवदा थे। जयदेव उनादकट तो इसके कप्तान थे सौराष्ट्र के, पर इसके जो मैन ऑफ द सीरीज जीते हैं वो हैं अर्पित वासदा। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराया। पहला फाइनल कहाँ पे हो, कोलकाता ईडन गार्डन में खेला गया। मध्य प्रदेश का डिफेंडिंग चैंपियन था। सौराष्ट्र का पिछले 3 सीजन में दूसरा खिताब है। जयदेव उनादकट जो था वो सौराष्ट्र के कप्तान थे। अर्पित वासवदा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ठीक है, और उन्हें 9 विकेट के लिए किसको, जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो अर्पित वासवदा जो थे प्लेयर ऑफ द सीरीज को चुना गया, इन्होंने 907 रन बनाए थे अर्पित वासवदा ने। तो यहाँ पे अर्पित वासवदा जो थे, इनको मैन ऑफ द सीरीज, इनको मैन ऑफ द मैच, इनको मैन ऑफ द मैच, इनको मैन ऑफ द सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, गायिका किम पेट्रॉस ने लिखित में किस गाने के लिए पहला ग्रैमी जीता है, तो इनका जो गाना था अनहोली। ठीक है, ये अनहोली गाना था, इसके लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। आप लोग याद करने की टेंशन ना लो, मैं अभी 4-5 दिन में बिना रिवाइज करा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। अभी आपने कल जनवरी 2023 का पढ़ा था, अभी मैं आपको इसी क्लास के अंदर जनवरी 2023 का पूरा रिवीजन करा दूंगा, तो आपका जनवरी वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है, ये है गायमा किम प्रेटास ने सैम स्मिथ के सहयोग से इन्होंने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में लॉन्च किए गए चैट जीपीटी में मैंने शुरुआत में बताया था जीपीटी फुल फॉर्म आ सकता है, तो क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अब देखो ट्रांसपोर्टर नहीं होता, गलत का ट्रांसफार्मर होगा पर ये जनरेटिव पोस्ट है, ये जनरेटिव जनरल प्री है, यह है जनरेटिव प्री ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो जीपीटी के बारे में दे रखा है ओपन एआई, उसके बाद इसका जो है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, इसका फुल फॉर्म दे रखा है, ठीक है। सैमुअल अल्टमैन जो थे ओपन एआई के संस्थापक और सीईओ हैं, ठीक, कौन है? सैमुअल अल्टमैन। अगला क्वेश्चन है, मिशन अंत्योदय किस वर्ष तक 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य था? तो यह 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया था। ये देखो 2022 तक ये बातें यहाँ पे होने वाली हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की, तो ठीक है, मिशन अंत्योदय मिशन के अंतर्गत। तो ये आपका जो है हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो फरवरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे 2023 के, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो लगभग ये 20 क्वेश्चन थे जो कि फरवरी 2023 के थे रहने वाले, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा पूरी क्लास को, उसके बाद लोगों के पास शेयर भी करिएगा। पर अब हम आगे चलते हैं और इसी में मात्र 5 मिनट के अंदर जल्दी रिवाइज कर लेते हैं क्या अपना जो है कल हमने जो पढ़ा था जनवरी 2023 को, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एमबी गंगा विलास जो आपका है किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। मैंने इस क्लास को कल पढ़ा रखा है, तो इसको जल्दी करेंगे, बस ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एमबी क्रूज मिसाइल, आपने देख लिया, वाराणसी से शुरुआत होगा, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं देखा वो अपनी जाकर के वो क्लास देखें, वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और हमारे मेन चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो फुल क्लास है, आप लोग वहाँ देख। बाकी इसको हम लोग 5 मिनट रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी ये 20 मिनट की क्लास हो चुकी है फरवरी की। तो खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभारंभ कौन? आशा मोगली। थम्बी किसका? थम्बी आपका जो है 44वां स्वतंत्र ओलंपियाड के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है ये है आपका थम्बी ने खेलो इंडिया का ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का है शुभंकर, क्या नाम है इसका नाम रखा गया है आशा मोगली। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन है जोशीमठ एक आपका क्या है भूस्खलन अवतरण क्षेत्र कहाँ पे? जो आपका चमोली उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये आपका है राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत साइट कार्यक्रम, तो इसको इंग्लिश में पहले करते हैं, क्वेश्चन को समझ में आएगा। साइट में आई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरवेंशन होगा, आई का फुल फॉर्म इंटरवेंशन। अब यहाँ देख लीजिएगा साइट का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? कुनमिंग वाला कहाँ पे? तो कुनमिंग आपके चाइना में हुआ था। कुनमिंग किस देश में? कुनमिंग आपके चाइना में है। अगला क्वेश्चन है कुनमिंग चाइना में है। आरबोनी गैब्रियल किस देश से संबंधित है? सूरज अमेरिका संबंधित। 2022 के अंदर मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीता है। इससे पहले जो थी 17वां नंबर का, ये आपके 71वें नंबर का, 17वें नंबर की कौन जीती थी? वो आपकी हमारे देश की हरनाथ सिंधु चंडीगढ़ की उन्होंने जीता था, ठीक है। तो कनाडा संयुक्त अमेरिका की रहने वाली आरबोनी गैब्रियल जो कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बनी है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो संयुक्त अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 4 रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कौन है? महिला IPL 2023 के प्रायोजक कौन है? तो ये आपके टाटा ग्रुप है, महिला IPL 2023 के प्रायोजक रहने वाले हैं, ठीक है, टाटा समूह, ठीक है। ये चीज़ें 1928 आगे देख लेना। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम मतलब क्या रखा गया? तो ये अमृत उद्यान रखा गया है। क्या रखा है? अमृत उद्यान नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कैप्टन शिवा चौहान को किस पोस्ट के लिए तैनात किया गया? कुमार पोस्ट के लिए तैनात किया गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा? अगला क्वेश्चन है फिल्म कांतारा को किस श्रेणी में ऑस्कर दिया गया? सबसे अभिनेता, सबसे चित्रक। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हाइड्रोजन मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आप लोगों से जल्दी इतने क्यों कर रहे हो? क्योंकि बहुत समय कम है, हमको अपना टाइम पूरा करंट अफेयर नहीं देना है, बस 20 से 22 मिनट देना है डेली कि आपका करंट अफेयर काम हो जाएगा। मुगल गार्डन का डिजाइन किसने किया था? एडवर्ड लुटवंस ने किया था। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये दिल्ली राष्ट्रपति के भवन के बारे में पूरा बातें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। जिसको पूरा अच्छे से देखना है वो कल भी क्लास जरूर देखेगा। INS क्या कहते हैं किस नौसैनिक पोत ने 226 सैन्य अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो याद रखना ये आपका जो भाग लिया INS चेन्नई ने भाग लिया है, जो कि फ्रांस के बीच में और आपके इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, फ्रांस के बीच में, ठीक है, फ्रांस और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये एक्सरसाइज होती है आपकी गरुड़ एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन आपको कौन सा है? अगला क्वेश्चन है प्रसाद योजना क्या है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना रहने वाली है, ठीक है। अब ये क्या किस वर्ष रानी वेलु नौचियार को डाक टिकट दिया गया? 2008 में दिया गया था। ये जो एक आपकी बीर मंगई थी, ठीक है, ये आपकी बीर मंगई, यह रानी वेलु नौचियार, ठीक है। ये है 2023 में महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन, याद रखना ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो है जितना हुआ, ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन सा है? तो ये जीती हैं महिला वाले में आर्यन सबलेंका जीती हैं, और नोवाक जोकोविच जो भाई साहब जीते हैं वो आपके मेंस में जीते हैं, ये आपकी महिला में जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। ऑस्ट्रेलिया और US ओपन आपका कहाँ पे होता है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका जो हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन आपका कहाँ पे होता है? क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन आपका कहाँ पे? ग्रास कोर्ट पे आपका होने वाला होता है,
ठीक है, इस बात का रखना। इसका क्रोनोलॉजिकल आर्डर भी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सा होता है AFWU। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2023 में जो जीती हैं आर्यन सबलेंका जीती हैं महिला वाला, और नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुष वाला। अगला क्वेश्चन कौन सा, ये है आपके आर्यन सबलेंका, इन्होंने पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होगा, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये होता है प्रसाद का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन कौन सा है, रानी वेलु नाचियार किस नाम से जाना जाती थी, इनको वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन का रहने वाला है, भारत अंडर 19 महिला टीम ने किसकी कप्तानी में ICC अंडर 19 जीता, शेफाली वर्मा की कप्तानी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा के बाद बस इतना ही ख़त्म। तो आपने देखा हम लोग जनवरी के 2023 के रिवाइज भी कर लिया, फरवरी के हमने कंप्लीट पढ़ भी लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक मार्च की क्लास में। मार्च वाले क्लास हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है आपको रात में ही क्लास मिल जाए मार्च की। ठीक है, अगर आपको क्लास कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।